हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। तो पहले जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो 3 शब्दों से बनी है, डैट इज़ ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्री का मतलब होता है मेज़र। जिससे हम 3 साइड्स को मेज़र करते हैं उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और 3 साइड्स किसकी होती हैं? ट्रायंगल की होती हैं। और इसमें चैप्टर में हमने एक बात जो अपने दिमाग में रखनी है कि हमने हर बार जो है वो कौन सी ट्रायंगल लेनी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में हम सभी सम जो करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री पर ही करते हैं। कौन से वाली ट्रिग्नोमेट्री में? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है? जब भी हम कोई भी सम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में तो ट्रायंगल हम राइट एंगल ट्रायंगल ही के लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, जो सीधी वाली लाइन होती है वहाँ पर कितना एंगल बनाती है बेस के साथ? 90 डिग्री। पहले तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। जो ऊपर 90 डिग्री की बनाती है इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। जो सीधी आ रही है ना, ये परपेंडिकुलर होती है। और जो नीचे वाली को बोलते हैं बेस। और ये जो स्लैंट होकर आती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए आपको एक फॉर्मूला है जो बहुत ही आसान है। और आगे आने वाली जो सभी एक्सरसाइज होंगी 8.1-2 जिसमें वो वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो पहले हमको पता होना चाहिए वो वाला फॉर्मूला कौन सा है। तो बच्चों देखो वो कौन सा है, वो है सोना चांदी टीन। कैसे करेंगे? सोना चांदी टीन, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे? एक कोई साधु है, वो क्या करता है, वो सोना चांदी और टीन को क्या करता है? तोलता है, ठीक है। सोना चांदी टीन लेता है, ठीक है। तो और मंत्र पढ़ता है कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्या बोलता रहता है? एक कोई साधु है, वो क्या बोलता रहता है? वो क्या करता है? सोना चांदी टीन को अपने पास रखता है और कौन सा मंत्र बोलता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो बेटा ये देखो, जो मैंने ये पहले लिखा है SCT, तो इसको लिखेंगे कैसे बेटा? ये होता है, ये हमारा होता है साइन, ठीक है। ये हमारा होता है कोस और ये होता है हमारा टैन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज होती हैं जिसको हमने स्टडी करना होता है, ठीक है। और उन जो रेशो होती हैं वो टोटल 6 होती हैं, ठीक है। उनमें से पहले मैंने 3 ये बता दी हैं। पहले होती है साइन, कोस, टैन। अब देखो जो 3 और होती हैं वो कैसे होती हैं। एक होती है कोसिकेंट, एक होती है सिकेंट और एक होती है कोट। जैसे हमने पहले किया था ना, सोना चांदी टीन था साधु के पास, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, जब हमने कोसिकेंट सिकेंट कोट निकालना है ना, पहले होगा कोसिकेंट, फिर अकेला सिकेंट, फिर क्या आता है? कोट, फिर कोट आ जाता है। तो कोसिकेंट में क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे H/P, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सिकेंट में क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और द लास्ट वन कोट में क्या लिखेंगे? B के अपॉन P, डैट इज़ बेस के अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये वाली बातें आपको दिमाग में रखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होती हैं जिसके ऊपर हमने ध्यान देना है। वो 6 रेशियोज ये हैं, साइन कोस टैन। ये वाला साइन कोस टैन, साइन की वैल्यू किसके इक्वल है? P/H के। कोस की वैल्यू किसके इक्वल है? B/H के। और टैन की वैल्यू किसकी इक्वल है? P/B के। ऐसे ही कोसिकेंट H/P, सिकेंट H/B एंड द कोट इज B/P।
जब आपको ये याद हो जाएगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो जब इसको आप ऑपोजिट करके या फिर रेसिप्रोकल करके देखोगे ना, इसके ऊपर इसको नीचे ऐसे करके देखोगे, तो आपके पास नए आ जाएंगे कोसेकेंट, सेकेंड, कोट। ठीक है, तो इन बातों पर आपको ध्यान देना है। एंड दी सेकेंड थिंग जो हमने अपने दिमाग में रखनी है कि ये ट्रिग्नोमेट्री करती क्या है। बेटा ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है, एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशनशिप जो होता है ना, उसको बताती है, उसके बारे में बताती है। कि जैसे ये वाला आपको ट्रायंगल दी गई है, ये इसका एंगल है, ये एंगल है, ये साइड है, इनके बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन को पता करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। आगे जब हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। बोलते हैं कि एक ट्रायंगल है, कौन सी है, ABC एक ट्रायंगल है, और वो राइट एंगल कहाँ पर बना रही है, B के ऊपर। तो बेटा मैं ऐसे बना लूँगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज 8.1। क्या बेटा क्या बोलना है उन्होंने कि कौन सी ट्रायंगल लेनी है, ABC लेनी है, और राइट एंगल किस पर बनाना है, B के ऊपर। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली और राइट एंगल कहाँ पर बना दिया, ऐसे B के ऊपर। तो ये हो गया हमारा A, ये B था, और ये क्या हो गया, C हो गया। अब क्या बोल रहा है कि आपकी AB जो है ना वो 24 है और BC 7 है। AB क्या है, 24 है, और BC क्या है, 7 है। तो हम गिवन में लिख देंगे। हमको क्या क्या पता है, गिवन ये पता है हमको कि हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल ABCB क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कहाँ पर बनता है, वहाँ पर राइट एंगल एट B। और AB हमको बताई गई है 24 है, और हमारे पास BC कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और हमको प्रूव क्या करना है, कुछ प्रूव भी तो होगा ना, जिसको हमको सोल्व करने के लिए बोला गया है। तो बेटा सोल्व क्या करना है, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले ये वाला पार्ट देखो, साइन ए निकालना फिर कोस ए निकालना। तो पहले साइन ए निकालते हैं। ठीक है, साइन ए कोस ए ऐसे कुछ निकालना है ना, पहले ये वाला पार्ट निकालते हैं फिर ये वाला निकालेंगे। तो साइन ए जब निकालना है तो हम लिखेंगे साइन ए, ये हमको क्या करना है, निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो बेटा पहले देखो कि ये वाली चीज़ तो हमें पता है, ये भी पता है, बट ये नहीं पता ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब थर्ड वन वाली साइड हमको नहीं पता होती तो हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको भी सेटिस्फाई कर लें कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो उसमें क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम में बेटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर की स्केयर प्लस बेस की स्केयर के। तो जैसे कि हमारे पास ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल था जिस पर B पर बन रहा था ऐसे, और A था और दिस वन C था। तो ये हमारी C 7 थी और ये क्या थी 24। तो बेटा यो मैंने आपको बताया था। तो ये वाली कौन सी है, ये वाली कौन सी है हाइपोटेन्यूज में, जैसे ये हाइपोटेन्यूज से होगी ना पाइथागोरस में। तो इसको ये वाली कौन सी है, AC है, AC की स्क्वायर। तो P कौन है हमारा, परपेंडिकुलर AB की स्क्वायर, और बेस की स्क्वायर क्या लिखेंगे हम, BC का स्क्वायर। AC पता है हमको, नहीं पता तो AC को एज इट इज लिख लो। AB क्या है, AB है 24 की स्क्वायर, BC क्या है दिस वन 7 की स्क्वायर, AC की स्क्वायर एज इट इज आ जाएगी। आगे क्या करेंगे, 24 की स्क्वायर, 24 की स्क्वायर क्या होगी 576, और 7 7 जा 49। AC की स्क्वायर 576 में जब हम 49 को डालेंगे, 9 में 6 डाले तो 10 11 12 13 14 15, 1 कैरी यहाँ पर 8 9 10 11 12 यहाँ पर कैरी, फिर 625 आ गया।
625 आ गया, तो AC इज इक्वल टू ये स्केयर है, दूसरी साइड पर जाकर स्केयर रूट हो जाएगा। तो 625 का स्केयर रूट क्या होता है? 25। ठीक है, 625 का स्केयर रूट क्या होता है? 25 होता है। अगर आपको ये भी नहीं निकालना आता तो ये सीख लो कैसे निकालते हैं इसका स्केयर रूट। 625 पहले किस पर जाएगा बच्चे? पहले हम चले जाते हैं 5 के ऊपर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसका क्या निकलेगा? 5, और इसका क्या निकलेगा फॉर्मूला? 5 के रूट निकाल देना है, तो 5 × 5 का होता है 25। यहाँ से आता है ये। अब देखो, अब हमको ये भी पता चल गया कि हमारा ये वाला क्या है? 25 है। बेटा अपने को निकालना क्या है? साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा एक बात बस अपने दिमाग में रख लो, ये वाली एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। देखो साइन ए पूछा गया है ना, तो बेटा साइन क्या होता है? साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इतना पता चल गया। अब हमको पूछा गया क्या है? साइन ए का बताना है। ठीक है, तो बेटा ए कहाँ पर है? ये है ना हमारा ए। तो हर बार याद रखना कि जिसका पूछा गया होगा ना, यहाँ पर जिसका भी एंगल पूछा गया होगा, उसके जो सामने वाला है ना वो परपेंडिकुलर होगा। बस ये ध्यान रख लो। जिसका भी यहाँ पर पूछा गया है ना, जैसे ए का पूछा गया है, तो साइन ए के सामने वाला जो है ना वो है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन है? BC है ना, यहाँ पर लिख देंगे BC है। और हाइपोटेन्यूज जो होता है ना वो यही रहेगा, वो फिक्स होता है। बस ये आपस में क्या करते हैं? अपनी साइड को चेंज करते रहते हैं। तो ये यही रहेगा, ये आएगा AC, हाइपोटेन्यूज है ना। तो बेटा BC की वैल्यू क्या है? 7 है, और AC की वैल्यू क्या है? 25। तो ये हमारी साइन A की वैल्यू आ गई। अब हमको पूछा था कोस A की वैल्यू, तो कोस A की कैसे निकलेगी? देखो कोस A की वैल्यू होती क्या है? B/H। B/H। तो B क्या है हमारा? देखो पहले तो देखो कोस A का पूछा है ना, A मतलब यहाँ पर ही है, तो सामने वाला तो क्या है? परपेंडिकुलर। तो हमको परपेंडिकुलर चाहिए? हमको तो परपेंडिकुलर चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए? बेस चाहिए। अगर कोस A के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है मतलब ये हमारा बेस है, तो बेस लेंगे। बेस क्या है? AB। और बेटा मैंने बोला हुआ है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो तो सेम ही रहता है, तो मतलब वो तो यही है, AC ही है। तो AB की वैल्यू क्या है? 24, और AC की क्या है? 25। वीडियो को रिपीट में करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा ये कैसे लिया है। ठीक है, शुरू में प्रॉब्लम आती है बट आगे जाकर आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगी। अब देखो साइन C का पूछा है, साइन C। बेटा अब साइन C का पूछा है, होता क्या है? साइन पहले भी लिख देना है, P/H होता है। साइन C C के सामने वाला परपेंडिकुलर है, मतलब ये अब हमारा परपेंडिकुलर है। जब मैंने A का पूछा था तो सामने वाला ये हो गया था, अब इसका सामने वाला कौन है? ये, मतलब ये इसका परपेंडिकुलर है। तो क्या आ जाएगा? AB। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 25, मतलब AC। AB की वैल्यू क्या है? 24 है, और AC की वैल्यू क्या आई है? 25। अब लास्ट वन कौन सा रह गया हमारे पास? कोस C। कोस की वैल्यू होती क्या है? B/H। बेटा ये आपको याद करना पड़ेगा, इससे हम ये ढूंढते हैं पहले। तो कोस C की वैल्यू पूछी है। कोस C मतलब ये वाला C है, सामने वाला तो कौन है? परपेंडिकुलर। वो तो हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए बेस चाहिए, मतलब ये लेंगे नीचे वाला। ये सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया ना, तो परपेंडिकुलर तो ना हमको फॉर्मूले में दिया गया, हमको तो बेस दिया गया, इसलिए हम नीचे वाला देखेंगे। तो क्या है? BC। और हाइपोटेन्यूज जो है वो तो AC ही है, तो BC की वैल्यू क्या है? 7, और AC की वैल्यू क्या है? 25। इसके साथ ही आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ओके बच्चे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, बाय बाय।